आज हिनाज किचन यमी यम रेसिपी पर बनेगा घर पर आई हुई मिठाई से गाजर का हलवा। कई बार घर पर काफी मिठाई आ जाती है तो उसी मिठाई से आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। मेरे पास मिल्क केक आया हुआ है तो मैं इस मिल्क केक से बनाऊंगी गाजर का हलवा, वो भी हलवाई स्टाइल। इसका स्वाद एकदम हलवाइयों वाला होगा, जैसे मार्केट में मिलता है। मार्केट से कई गुना अच्छा हलवा गाजर का बनकर घर पर तैयार होगा। तो चलिए चलते हैं हिना की किचन में और देखते हैं घर पर आई हुई मिठाई का इस्तेमाल हम एक नई डिश को बनाने में किस तरह से करते हैं। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। नमस्ते दोस्तों, मैं हिना हिनाज किचन यमी यम रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए बनाते हैं आज एक और नई रेसिपी, वो भी आसान तरीके से। चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं। ये देखिए, मेरे घर पर शादी से एक मिठाई का डब्बा आया है। कई बार ऐसा होता है कि घर पर कई जगह से मिठाई आ जाती है और उस मिठाई को हम क्या करें, खाया भी नहीं जाता है। इतना मीठा आजकल कोई खाता नहीं है। तो आज ये मेरे पास मिल्क केक आया है, जिसे कलाकंद भी कहते हैं। आज इसी मिल्क केक से हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर के हलवे में खोए की जगह मैं इस मिल्क केक का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन जो इसका ये बीच वाला पार्ट है हम उसे रहने देंगे। वो मैं खाने में यूज कर लूंगी, और बाकी का जो ये साइड का पार्ट है जो थोड़ा वाइट पे है, उस वाइट वाले भाग को हम अपने हलवे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दोनों साइड से मैं इसे कट करके निकाल लेती हूँ, देखते हैं कितना हमारा मावा निकलता है। मिल्क केक का सफेद वाला भाग मैंने यहाँ पूरा निकाल दिया है। अब बाकी का जो ये है ये मैं अपने घर पर मीठे के रूप में खा के खत्म करेंगे। तो चलिए, अब ये मेरे पास खोया निकल के तैयार है। ये 250 ग्राम से काफी ज्यादा है। अब इसका इस्तेमाल हम अपने गाजर के हलवे में करेंगे। यहाँ पर गाजरों को छीलकर धोकर मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। सर्दी के सीजन में ये लाल लाल गाजर बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजर ली है। अब इन गाजरों को हम इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे, क्योंकि आज मैं इस हलवे को कुकर के अंदर बना रही हूँ। कुकर के अंदर भी हलवा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। समय भी काफी बचता है, जिससे हम काफी देर बैठ के हमें ग्रेट करना होता है, वो टाइम हमारा इससे बच जाता है। इस तरह से मैं सारे टुकड़े गाजरों के कर लूंगी। चलिए कर लेते हैं पहले। सारे गाजरों को काटने के बाद अब हम इसे कुकर के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर सारे गाजर के टुकड़े मैंने कुकर के अंदर डाल दिए हैं। अब हम एक काम और करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास बीट रूट है। इस बीट रूट को मैंने कद्दूकस करके इस कद्दूकस किए हुए बीट रूट के 2 चम्मच भरकर मैं इस गाजर के अंदर डालूंगी। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसका टेस्ट बिल्कुल खराब नहीं होगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारी गाजर अच्छे से पक जाए। चलिए कुकर के ढक्कन को लगाकर हम 4 से 5 विसल आने देते हैं, जिससे गाजर हमारी सॉफ्ट हो जाए। गाजर हमारी अच्छे से पक चुकी है, उसे मैंने एक तरफ अलग करके रख दिया है, और जो बाकी उसका पानी है उसे कुकर में ही रहने दिया है। अभी इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इस पानी का इस्तेमाल हम इसी गाजर के हलवे में करेंगे, क्योंकि पूरी गाजर की ताकत इस पानी के अंदर है। तो इस पानी को बिल्कुल ना फेंके, इसे भी आप काम में ले लें। चलिए इन दोनों चीजों को यहीं पे रखते हैं और गैस पर एक कढ़ाई रखते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैं आधी कटोरी के करीब घी डालूंगी। पहले हम घी को गरम कर लेंगे। अब हम इस पकी हुई गाजर को इसके अंदर डाल देंगे। अब इन गाजरों के टुकड़ों को मैं एक पाव भाजी मैशर लेकर उससे इस तरह से मैश करूंगी, जिस तरह से हम पाव भाजी मैश करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत जल्दी बन जाता है, काफी समय हमारा बचता है। एक बार आप इस तरह से गाजर का हलवा जरूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये ग्रेट किया हुआ है या पहले इसे हमने कुकर में विसल लगवाई है। अच्छी तरह से मैश करके
फिर हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए तेज आंच पर भून लेंगे घी के साथ। गाजरों को मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इस मैशर को बाहर निकाल देंगे और अब हम पलटे की सहायता से इस गाजर को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसके अंदर से अच्छी सी भूनने की खुशबू आने लगे। हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे भूनते भूनते 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। काफी अच्छी खुशबू आने लगी है। अब मेरे पास बीट रूट का थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। कद्दूकस करते हुए थोड़ा सा पानी भी निकला था, तो मैं इस पानी को भी इस हलवे के अंदर डाल देती हूँ, जिससे इसका कलर काफी अच्छा आएगा। ये 2 चम्मच के करीब बीट रूट का पानी है और साथ ही में जो ये कुकर वाला पानी है इसे भी हम डाल देंगे। इस तरह से हलवा बनाएंगे तो कल हलवा काफी हेल्दी और टेस्टी बनेगा। गैस की फ्लेम को मैंने हाई पर रखा हुआ है ताकि हम जल्दी से इस हलवे का पानी सुखा सकें। यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाला है। 6 से 7 इलायचियों को कूटकर मैंने रखा हुआ था, वो डाल दिया है। मैं इस हलवे के अंदर दूध का इस्तेमाल बहुत कम करूंगी, इसलिए मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच भरकर मलाई के डाल रही हूँ। जो घर पर हमारी दूध की मलाई निकलती है वही मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने उसके 3 चम्मच इसमें मलाई डाल दिया है। दूध का इस्तेमाल मैं इसलिए कम करूंगी क्योंकि खोया जो हम डालेंगे इसके अंदर मावा, वो हमारे मिठाई से निकला हुआ है, उसमें भी काफी ज्यादा दूध की मात्रा होती है। यहाँ पर मैं सिर्फ आधा कप के करीब दूध डालूंगी। अब इस हलवे को हम दूध के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा तेज पर ही रहने देंगे। दूध डालकर मैं इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ चारों तरफ से। जो भी थोड़ी खुरचन है उसे साइड से निकालते हुए हम इस हलवे के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सारा दूध अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और काफी छींटे भी आने लगे हैं। मैं ढक्कन लगाकर इसे थोड़ा सा खोल कर रख दूंगी जिससे छींटे ना उड़े और हमारे हलवे में जो भी पानी है, मॉइस्चर है, वो सूख जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। एक बार चला लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए काफी मॉइस्चर सूख चुका है। अब इस वक्त मैं इसके अंदर आधी कटोरी से भी कम मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी मुझे यहाँ पर ध्यान से डालनी है क्योंकि जो मैं यहाँ पर मावा डालूंगी, मिल्क केक डालूंगी, वो मीठा होगा ऑलरेडी, इसलिए हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप फीका मावा डालते हैं तो आप इसमें चीनी की मात्रा इस वक्त बढ़ा दें। मीठे की मात्रा आप अपने इच्छा के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए काफी मॉइस्चर सूख चुका है। अब जो हमने चीनी डाली है वो भी अपना पानी छोड़ेगी, उसे भी हमें सुखाना होगा। मैंने यहाँ चीनी बहुत ही कम डाली थी, इसलिए उसने जो भी पानी छोड़ा था वो सूख चुका है। नीचे से कढ़ाई छूटने लगी है, तो अब इस वक्त मैं इसके अंदर अमूल का काव घी डाल रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच ही डालेंगे क्योंकि पहले भी डाला था और खोए के अंदर अपना काफी सारा घी होगा, तो मैं इसे थोड़ा ध्यान से ही डालूंगी। अगर आप घर में आई हुई मिठाई से, जो भी मिल्क की मिठाई आती है उससे आप इस तरह से गाजर का हलवा बना सकते हैं। दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई हो, आप उसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी के साथ कुछ देर हम और भूनेंगे। यकीन मानिए इसे भूनते भूनते पूरे घर के अंदर काफी अच्छी खुशबू आने लगी है। अब आती है बारी हमारे इस खोए को डालने के लिए। इस तरह से तोड़ के हम इस खोए को डालेंगे। तो जब भी आपके घर पे मिठाई ज्यादा आ जाती है और वो दूध की बनी हुई होती है, तो आप इस तरह से एक बार हलवा जरूर बनाकर देखें।
बहुत ही स्वादिष्ट बनता है जिस तरह से हलवाई लोग बनाते हैं, क्योंकि हलवाइयों के पास भी कई बार ऐसा होता है कि मिठाई उनकी काफी रह जाती है, तो वो इसी तरह से हलवे के अंदर डालकर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये ट्रिक मैंने किसी हलवाई से ही देखी थी, तो जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, हलवाई लोग इसी तरह से बची हुई मिठाइयाँ अपने हलवे के अंदर डाल देते हैं। जो भी आपके घर पे मावे से बनी हुई मिठाई आती है, आप इस तरह से एक बार इस्तेमाल जरूर करके देखना। लगातार भूनते भूनते अब जो हमने खोया डाला है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। यकीन मानिए, आज जो मैंने ये हलवा बनाया है, ये मार्केट के हलवे से भी बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज्यादा आप डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम तेज आंच पर थोड़ा और भूनेंगे, जिससे हमारी जो नीचे कढ़ाई है इस हलवे को छोड़ दे। जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। ये देखिए, हलवा हमारा काफी अच्छी तरह से बन चुका है। नीचे से इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। चलिए अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसे सर्व भी कर देते हैं। एक बाउल के अंदर हम इसे इस तरह से डिश के अंदर डालेंगे। आप जिस भी डिश के अंदर डालें, उसे इस तरह से फैला दें हलवे को। इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। और ऊपर से हम इसमें इस तरह से जो बचा हुआ हमारा मिल्क केक है उसको चूरा करके छोटे छोटे पीसेस में, जिस तरह से मार्केट में ऊपर से खोया डला हुआ होता है, उसी तरह से हम इसमें डाल देंगे। लग रहा है ना एकदम मार्केट हलवाई स्टाइल हमारा गाजर का हलवा। यकीन मानिए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। हलवाई के हलवे से भी कई गुना अच्छा बनकर तैयार होता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से डाल देते हैं। अब इस गर्मा गर्म हलवे को आप सर्व करें। देखना आपके घर पर यह हलवा सबको बहुत पसंद आएगा। चलिए, ये लीजिए, हमारा गाजर का हलवा तैयार है। अब आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। अगर आप इस तरह से हलवा बनाएंगे तो आपके घर पर सबको पसंद आएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है गाजर के हलवे की, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह से आगे भी आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती रहूं और आपके साथ के साथ आगे बढ़ती रहूं। बाय बाय।